गाइस, स्वागत है आपका लुकिज्म के एक और नए एपिसोड में। और मैं जानता हूँ मेरी आवाज़ थोड़ी अजीब लग रही होगी क्योंकि मेरा गला काफ़ी ख़राब है। पर तुम में से बहुत से लोग मेरी थ्योरी वीडियो का वेट कर रहे थे और मुझे लगा कि अगर मैं ठीक होने का वेट करने लगा तो फिर तो ये वीडियो बिल्कुल भी नहीं आने वाली थर्सडे से पहले। तो इसलिए मैंने सोचा तुम लोगों के लिए बना ही देता हूँ। तो वेल, लुकिज्म का चैप्टर 595 बहुत ही ज़्यादा औसम रहा। और सीरियसली जैसा कि मैंने बोला था कि यूसियोंग अवेकन होगा, और इस चैप्टर में यूसियोंग अवेकन भी हुआ और ओजी डैनियल चंगसू से लड़ने भी आ गया, जो कि मैंने ऑब्वियसली अपनी पिछली वीडियो में बोला ही था। बट रुक जाओ, इन चीजों के बारे में विस्तार में बात करेंगे वीडियो के अंदर। तो अगर तुमने अभी तक चैप्टर 595 की एक्सप्लेनेशन या फिर चैप्टर नहीं पढ़ा है तो जाओ पहले जाके पढ़ लो, उसके बाद ये वीडियो देख लेना। तो विद फेस फॉलो वार्निंग और विदाउट एनी फर्दर ड्यू वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके, तो चैप्टर स्टार्ट होता है चंगसू और उस बुढ़े के साथ जिसका मेरे को नाम याद नहीं रहता। आई डोंट नो फॉर व्हाट रीजन, बट मैं उसको बुढ़ा ही बोलूंगा और तुम समझ रहे हो कि वो कौन सा बुढ़ा है। वेल, तो हम स्टार्टिंग में चंगसू और उस बुड्ढे की बातचीत देखते हैं एंड हमें पता लगता है कि उस बुड्ढे ने बिट्रे क्यों किया यूजीन को, क्योंकि उसकी सिंपल सी एक ही शर्त थी चंगसू से कि अगर वो मैंडियोक को टपका देता है, जो कि वाइस प्रेसिडेंट है, और अगर मैंडियोक मर जाता है, इतना पावरफुल कैरेक्टर अगर मर जाता है, वर्कर्स में तो सबसे पावरफुल वो और यूसियोंग ही है ऑब्वियसली, तो अगर वो दोनों पेले जाते हैं या फिर उनमें से एक मैंडियोक पेला जाता है तो वो सोचेगा यूजीन को बिट्रे करना है या नहीं करना। और ऑब्वियसली बात है, ये ह्यूमन नेचर है कि लोग हमेशा उन्हीं की साइड चूज करते हैं जो काफी ज्यादा पावरफुल है, काफी ज्यादा रिच है, जो कि ऑब्वियसली बात है जेम्स ली के पास अभी काफी ज्यादा पावर है, जैसे कि पॉलिटिकल पावर भी उसी के पास है, पुलिस की पावर भी उसके पास है, इवेंचुअली उसके पास कीटेक किम जैसा एक पावर हाउस भी है। प्लस मुझे नहीं पता कि चंगसू को इतना हाइप क्यों कर रखा है इन लोगों ने, लेकिन हाँ, अब चंगसू है पावरफुल, बोला गया है ऐसा, तो मान लेते हैं कि चंगसू भी पावरफुल है। तो ये सारे ही जेम्स ली के साइड है एंड इसलिए इस बुड्ढे ने यूजीन को धोखा दिया था। चलो अब यूजीन और इन सबको एक साइड रखते हैं और बात करते हैं यूसियोंग की। तो बहुत से लोगों को पिछले चैप्टर में लग रहा था कि जिस हिसाब से यूसियोंग बाय कर रहा है अपने ब्रदर को और बोल रहा है कि वो उसको प्रोटेक्ट करेगा, तो इसके भी वांदे लगने पक्के थे। और जैसा कि मैंने तुम्हें पिछली वीडियो में ही बताया था कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। देखो, यूसियोंग एक काफी ज्यादा अंडररेटेड और पावरफुल कैरेक्टर है। यूसियोंग को कोई भी ऐसे ही नहीं टपका सकता, क्योंकि इवेंचुअली यूसियोंग जोहान से भिड़ा हुआ है, जो कि यूआई के मूव्स को कॉपी कर सकता है। तो इवेंचुअली वो यूआई के इमिटेशन से तो लड़ा ही है, साथ ही साथ वो एसबी डैनियल से भी लड़ता है समिट आर्क के अंदर, और एसबी डैनियल के मूव्स को थोड़ा बहुत डॉज भी कर पा रहा था, जबकि कोई भी एसबी डैनियल के मूव्स को नॉर्मली भी डॉज नहीं कर सकता। बट खैर, इन सब चीजों को एक साइड रखते हुए यूसियोंग सबसे पहले वर्कर्स के आधे से ज्यादा स्कूल को अकेला ही निपटा देता है। और जब उस बुड्ढे को दिखता है कि ये पूरे स्कूल को ही निपटा देगा अकेला, तो वो बुड्ढा खुद फाइट करने आ जाता है यूसियोंग से। मैं तो बस ये सोच रहा हूँ कि इन लोगों में थोड़ी बहुत भी शर्म बची है या नहीं बची। ये प्री जेन वाले साले सेकंड जनरेशन वालों को मारने आ जाते हैं, बेशरम लोग। वेल, स्टार्टिंग में तो यूसियोंग को वो काफी ज्यादा सरप्राइज कर देता है और यूसियोंग को काफी पुश भी कर रहा होता है, लेकिन एक पॉइंट आता है जहां यूसियोंग की सटक जाती है और यूसियोंग लिटरली वॉइड टेक्निक का इस्तेमाल करता है और वही स्पिनिंग किक मारता है, जो कि यूआई डैनियल की फेमस मूव है। और साथ ही साथ एसबी डैनियल ने भी एक बार ट्राई करी थी, बट उसके लगी नहीं थी यूसियोंग को। खैर, ये तो बस स्टार्टिंग होती है। उसके बाद हम देखते हैं कि यूसियोंग पहला ऐसा सेकंड जनरेशन का कैरेक्टर है जिसने 3 मास्टरी या फिर 3 थ्रेशोल्ड्स को क्रॉस कर लिया है, विच इज स्पीड, स्ट्रेंथ एंड एंड्योरेंस। अब वेल, देखो, मैं जानता हूँ यहाँ पे बहुत से लोग ऐसा बोलेंगे कि ये कहीं पे स्टेट नहीं किया गया कि उसने एंड्योरेंस मास्टरी को भी क्रॉस कर लिया है, लेकिन ये चीज स्टेट करी गई थी कि यूसियोंग अपने पहले वाले वर्जन को सरपास कर चुका है। मतलब यूसियोंग के पास पहले स्पीड और स्ट्रेंथ मास्टरी थी, लेकिन अब उसके पास एंड्योरेंस मास्टरी भी है। एंड मैं ये चीज इतनी श्योरली कैसे कह सकता हूँ, क्योंकि इसका एक बहुत ही एविडेंट प्रूव है कि यूसियोंग एक चाकू अपनी गर्दन के अंदर लेके इन सब की कुटाई कर रहा था। अगर ये एंड्योरेंस मास्टरी का साइन नहीं है तो फिर मुझे नहीं पता कि क्या है। और देखो, इस पॉइंट के बाद यूसियोंग को एक भी हिट पड़ी नहीं है, जिस वजह से हमें पता लग पाए कि उसके पास एंड्योरेंस मास्टरी भी है। लेकिन जब वो बूढ़ा उसको मार रहा था तब हम देखते हैं कि यूसियोंग उसके आराम से पंचेस को डॉज कर पा रहा था, और वो भी प्री जनरेशन का था। देखो, चाहे पावरफुल हो या ना हो, लेकिन प्री जनरेशन वाले इतने तो पावरफुल थे और उनके पास 4 मास्टरीज तो होती थी, ये तो हम जानते हैं। देखो, इस चीज का मैं एक और प्रूफ दे सकता हूँ। जैसा कि हम जानते हैं कि जेम्स ली और टेसुमा की जब फाइट हुई थी,
काफी पहले वाले आर्क्स में जब टेसुमा हमें शायद इंट्रोड्यूस हुआ था, जब कुटाई मचाई थी डैनियल, जैक और वास्को ने उसकी, एंड रैंडमली वहां पर जेम्स ली आ गया था। तो उस टाइम पे मोस्ट प्रोबेबली जेम्स ली के पास एंड्योरेंस की मास्टरी नहीं थी, इसलिए जब टेसुमा के पंचेस वो हेड ऑन ले रहा था तब उसके हैंड्स पे एविडेंटली दिख रहा था कि उसके हाथों पे फर्क तो पड़ रहा है। लेकिन जेम्स ली इतना टॉप टियर कैरेक्टर था कि ऑब्वियस सी बात है उसको इस चीज का फर्क भी नहीं पड़ रहा होगा, लेकिन उसके पास एंड्योरेंस मास्टरी नहीं थी उस टाइम पे, क्योंकि वो टेसुमा के पंचेस को देख के सरप्राइज्ड काफी था कि उसको भी पुश कर पा रहा है टेसुमा। लेकिन ऑब्वियस सी बात है टेसुमा उसके बाद पिट गया था। मूविंग ऑन टू यू सियोंग। वेल, तो यू सियोंग पे वापस आते हुए मैं कह रहा था कि यू सियोंग ऐसा पहला कैरेक्टर है जिसके पास सेकंड जनरेशन में 3 थ्रेशोल्ड या 3 मास्टरीज हैं, और ये चीज काफी बड़ी चीज है अचीव करना, क्योंकि मुझे नहीं लगता यू सियोंग के अलावा जैक ही है शायद जिसके पास स्पीड और एंड्योरेंस की मास्टरी है। अगर तुम्हें और किसी का भी पता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। आई गेस शायद जोहान के पास स्पीड मास्टरी हो सकती है, आई एम नॉट श्योर, क्योंकि ऐसा कभी दिखाया नहीं गया, बट उसकी मूव्स देखने के बाद जब उसने उन 2 किंग्स के चेलों को पेला था, शायद उससे कंफर्म तो होता है कि उसके पास स्पीड मास्टरी है। और हाँ, मैं सेकंड जनरेशन की बात कर रहा हूँ। अगर किसी ने यहाँ पर सीनू हान कमेंट करा तो फिर देख लेना भाई, वो 1.5 जनरेशन का है, उसको सेकंड में मत कंसिडर करा करो। अरे हाँ, एंड जेक के पास भी शायद कन्विक्शन की मास्टरी है, एंड सैमुअल के पास एंड्योरेंस और स्ट्रेंथ की मास्टरी है मोस्ट प्रोबेबली, जब वो अपने दूसरे वाले फॉर्म में जाता है जो जिनियन पार्क के ड्रग्स की वजह से उसको फॉर्म मिली है, वो वाली। बट वेल, यहीं पर यू सियोंग के चाकू को निकाल लिया जाता है क्योंकि सारे किंग्स वहां पर आ जाते हैं। चंगसू और उसके 4 किंग्स जो कि उसके चेले ही मान लो एक तरह से, वो वहां पर पहुंच जाते हैं और यू सियोंग के गर्दन में से चाकू निकाल लेते हैं। यू सियोंग वहीं पर फेंट हो जाता है, यू सियोंग कुछ भी नहीं कर पाता। उसके बाद इसके बाद आता है सबसे फनी सीन इस चैप्टर का, जिसको देख के मैं काफी ज्यादा हंसा था और काफी देर तक हंसा था, क्योंकि डैनियल अपनी साइकिल फेंक के मारता है उन लोगों पे जो यूजीन को निकालने की कोशिश कर रहे होते हैं वैन में से। लाइक इट वाज a bit hilarious. But moving on, OG डैनियल यहाँ पर आ गया है। कुछ लोगों ने कमेंट करा था पिछली बार कि वो OG डैनियल कहाँ पर रह गया, साइकिल ही चलाया जा रहा है 2 चैप्टर से, तो लो भाई वो आ गया। जैसा कि मैंने बोला था कि OG डैनियल रैंडमली नहीं अपीयर हो सकता, थोड़े स्टेक्स को हाई होना पड़ेगा जब OG डैनियल की एंट्री हो, ताकि पता लगे कि हाँ भाई ये ऑरा फार्मर है, ये आता है, लोगों को पेलता है गन की तरह और चला जाता है, क्योंकि ये गन का ही मास्टरपीस है। पता नहीं इसने फाइटिंग तो गन से सीखी है, लेकिन ये बंदीबाजी की आदत कहाँ से लग गई इसे। वेल, मजाक को एक साइड रखते हुए OG डैनियल यहाँ पर पहुंच जाता है, एंड OG डैनियल उन सारे किंग्स के वीकनेस को 1 सेकंड में एनालाइज कर लेता है। चंगसू उसको हाइप करता है कि अभी रिसेंटली इंचियन रीयूनाइट हुआ था और आधे से ज्यादा काम इस बंदे ने करा था जो तुम्हारे सामने खड़ा है। और चंगसू को ये क्यों बोलना पड़ता है, क्योंकि उन 4 किंग्स में से एक किंग साला टकला ऐसा था जो कह रहा था कि इसको चाकू मारो और इसको भी साइड करो, जैसे अभी यू सियोंग को करा था। अबे सीरियसली तू भाई अगर उसके 1 मीटर के दायरे में भी पहुंच जाए ना, मेरा नाम बदल दियो, मैं अपना नाम बदलवा लूंगा अगर तू उसके 1 मीटर के दायरे में भी पहुंच जाए, जिंदा वो भी। वेल, OG डैनियल अपना पाथ यूज करना स्टार्टिंग से ही स्टार्ट कर रहा है और सबसे पहले उन 4 किंग्स को वो पेलने वाला है और फिर होगी 1-on-1 चंगसू वर्सेस OG डैनियल की फाइट, जहां पर चंगसू अब बहुत ही गंदी तरीके से कूटने वाला है। देखो एक चीज तो हमें माननी पड़ेगी कि ये वाला आर्क काफी लंबा चलने वाला है, और काफी लंबे से मेरा मतलब है काफी लंबा, मतलब इंचियन से भी ज्यादा लंबा, क्योंकि देखो इस फाइट के बाद हम या तो देखेंगे लाइनमैन की फाइट या फिर देखेंगे टॉम ली के साथ क्या हो रहा है, या तो कीटे वहां पर पहुंच गया है या फिर कीटे जोहान से भिड़ने पहुंच गया है। वेल, इन एनी केस बात करते हैं चंगसू वर्सेस OG डैनियल की। तो देखो OG डैनियल अब बहुत ही गंदी कुटाई लगाने वाला है चंगसू की, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि चंगसू रिटेलिएट नहीं करेगा। चंगसू भी एक पावरफुल कैरेक्टर है, ठीक है, मेरे को एक्सेप्ट करने में थोड़ा टाइम लगा, लेकिन हाँ ये पावरफुल कैरेक्टर तो है, क्योंकि मैंडियोक इस पे एक भी हिट लैंड नहीं कर पाया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैंडियोक कमजोर था, भाई मैंडियोक ऑलरेडी बहुत सारे लोगों से लड़ चुका था, इसीलिए वो चंगसू को कुछ भी नहीं कर पाया। एंड वेल, बहुत ज्यादा चांसेस है कि OG डैनियल अपना पाथ पूरे टाइम यूज कर पाए यहाँ पर इस फाइट के अंदर, क्योंकि देखो OG डैनियल का एंड्योरेंस अब काफी बढ़ गया होगा सिंस वो साइकिल चला रहा है। और तुम में से बहुत लोगों ने मुझे कमेंट करा था कि उसको बाइक इसलिए नहीं दी गई है क्योंकि वो अपना एंड्योरेंस बिल्ड कर रहा है, और साइकिलिंग करने से एंड्योरेंस बिल्ड होता है, ये तो मैं जानता हूँ, ऑब्वियस सी बात है। बट
बट द थिंग इज कि मुझे अभी भी यहाँ पर कुछ फिशी लग रहा है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कीटे किम और चंगसू दोनों ही यहाँ पर आए हैं, या फिर मोस्ट प्रोबेबली कीटे किम यहाँ पर नहीं आया। कीटे किम आई गेस टॉम ली से ही लड़ने जाएगा, क्योंकि कीटे और ओजी डैनियल के बीच में अभी भी काफ़ी डिफरेंस है। इवन विद ओजी डैनियल के पाथ के साथ वो कीटे को अभी फेस नहीं कर सकता है, इसीलिए चंगसू और ओजी डैनियल की फाइट हो रही है, जैसा कि मैंने पहले भी बताया हुआ है। वेल अब देखो, जहां तक मुझे लगता है मोस्ट प्रोबेबली अगले चैप्टर के अंदर हो सकता है, जस्ट हो सकता है अगले कुछ चैप्टर्स के अंदर जिनयोन पार्क का भी हमें कुछ देखने को मिले, क्योंकि जिनयोन पार्क ऑब्वियसली एक काफ़ी ज़्यादा पावरफुल फाइटर है। और अगर ओजी डैनियल बीच में अपना पाथ लूज़ कर देता है, मतलब अपने पाथ यूज़ करने की एबिलिटी लूज़ कर देता है ड्यू टू लो एंड्योरेंस, तो चंगसू हो सकता है उस पर भारी पड़े, और एक ही जना है वहां पर जो उसको अभी फिलहाल के लिए बचा सकता है, और वो है जिनयोन पार्क। देखो, चाहे चंगसू कितना ही पावरफुल हो, लेकिन भाई वो उससे तो नहीं लड़ सकता। उस दानव से लड़ना बहुत मुश्किल है, जो ऑलरेडी एक दानव से लड़के आ चुका है, जो कि है यूआई डैनियल, और वो भी यूआई ओजी डैनियल नहीं, यूआई एसबी डैनियल। तो हो सकता है जिनयोन पार्क भी बीच फाइट के अंदर जाग जाए और उसको थोड़ी बहुत मेमोरीज अपनी याद आ जाए कि मतलब ओजी डैनियल और उसका कुछ रिलेशन है, और ओजी डैनियल जब पिट रहा हो तब वो बीच में फाइट में इंटरवीन करे और चंगसू की ये दोनों मिलके लगा दे। हो सकता है, देखो ये सिर्फ एक थ्योरी है मेरी तरफ से, हो सकता है नहीं भी हो सकता है, तो यार बाद में आके चिल्लाना मत कि तेरी थ्योरी बहुत ही बकवास थी। वेल विद दैट बीइंग सेड, हम ये वीडियो को यहीं पे रैप अप करेंगे। देखो, इस चैप्टर के अंदर सिर्फ दो ही एलिमेंट्स थे, यूसियोंग और ओजी डैनियल, और कुछ हमें देखने को मिला नहीं। और साथ ही साथ हमें पता लगा कि उस बड़ा हुआ आदमी ने धोखा क्यों दिया था यूजीन को, तो इसके बारे में मैं ज़्यादा थ्योरीज नहीं बना पाया, आई एम रियली सॉरी। बट जितनी भी थ्योरीज मुझसे बनी और जो भी मैं एनालाइज कर पाया इस चैप्टर को देखने के बाद, मैंने तुम लोगों को बता दिया। अब अगर तुम्हारी कोई थ्योरीज है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर डाल देना, और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना। भाई वीडियो को लाइक और हाइप कर दिया करो यार, मैं कितनी बार बोलूँ। खैर, मैं मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज मानवा सेनपाई एंड पीस आउट।